सौतेली माँ है, उसके बारे में बच्ची रिपोर्ट कर रही है मुझे क्लिनिक में। मैंने होश संभाला तो अपनी वालदा की आंखों में नफरत देखी, बात बात पर चिमटी काटते हुए देखा। सुबह मेरी सौतेली माँ मुझे जगाते हुए चिमटियाँ काटती थी और अब्बू से शिकायत करती थी, जिस पर मेरे वालिद खड़े होकर मुझे पैरों से मारकर जगाते थे। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक मोहब्बत भरे अल्फाज नहीं सुने। धाड़ती हुई आवाज़ मेरे कान में गूंजा करती थी। मुझे लगता था मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी आंख खुल जाती थी। मैं कई कई रात सो नहीं पाती थी। दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक खामद अपनी बीवी को लेकर आया मेरे पास क्लिनिक में। उसने कहा कि सर, मैं इससे जब भी कोई बात करता हूँ, इसके पास जाता हूँ, घर में दाखिल होता हूँ, ये चीखना शुरू कर देती है और अल्फाज बोलती, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने जब उसका तज्जिया किया तो पता चला कि उसके बाप ने जब उसकी वालदा को छोड़कर सेकंड मैरिज कर ली तो अदालत से इसकी कस्टडी ले ली। तो सेकंड वाइफ जो थी वो इस बच्ची की शिकायतें करती और उसका बाप उसे सुबह से लेकर रात तक जब भी देखता उसे मारना शुरू कर देता। घर आता उसे मारता, खाना खा रही होती उसे मारता, काम कर रही होती, बर्तन धो रही होती उसको मारता। उस बच्ची के जहन के अंदर 18 साल तक ये खौफ था कि दुनिया का हर मर्द सिर्फ मारने के लिए पैदा हुआ है। जब उसकी शादी हुई तो उसको लगता था ये मेरा जो खावंद है ये भी मेरे बाप की तरह जब भी घर में एंटर होगा, जब भी किचन में आएगा, जब भी बेडरूम में आएगा, मुझे सिर्फ मारेगा। उसने बताया कि 2.5 साल हो गए सर इसकी चीखें सुनते हुए। ये रातों को नींद से डर के उठ जाती है और चीखें मार के कहती है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अभी आपने फरमाया कि इन बच्चों के साथ नफ्सियाती मसाइल, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन बच्चों के साथ कायनात का हर वो मसला होता है जो किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। नफ्सियाती तो एक बहुत छोटा मसला है, इनकी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है तबाह होकर रह जाती है। कहते हैं कि जब माँ बाप एक दूसरे से दूर होते हैं तो बच्चा खुद से दूर हो जाता है, वो अपने आप से बहुत दूरी इख्तियार कर लेता है।